गुड मॉर्निंग एवरीवन। थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। जब एनिमेलिया किंगडम जो है और प्लांट, सबसे पहले हमें पता है कि मेजरली लाइफ को इन दोनों में ही बांटा था, प्लांट और एनिमल में। इस स्कीम ने सारे ऑर्गेनिज्म और उसके बाद जो आए आर्य छुटेकर उन्होंने 5 में बांट दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इन दोनों स्कीम में दो डोमेन और 5 वी कैन से 2 मेन डिविजन्स में प्लांट और एनिमल्स में प्रोकैरियोट्स भी रख दिए थे और यूकैरियोट्स भी रख दिए थे। ये क्या था, ड्रॉबैक था। तो रीसेंट वर्क जो हुआ, हाउएवर, हैज शोन दैट व्हाट दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स आर फार मोर डाइवर्स देन द यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में फर्दर और भी ऐसे मेंबर्स हैं कि जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं डाइवर्स है। सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो प्रोकैरियोट को नाउ डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन्स, बैक्टीरिया एंड आर्किया, एज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि बैक्टीरिया बिल्कुल डिफरेंट है और आर्किया बिल्कुल डिफरेंट है। आपने भी जब मोनेरा किंगडम पढ़ा है तो उसमें आपने देखा है कि आर्की बैक्टीरिया का ग्रुप बिल्कुल अलग है। कल हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने देखा था कि उसमें हेलोफाइल होते हैं यानी कि सॉल्ट लविंग बैक्टीरियाज, थर्मोफाइल्स होते हैं यानी कि हीट लविंग ऑर्गेनिजम्स, और उसके अंदर मिथेनोजेंस थे। तो आर्की बैक्टीरिया में ये सब ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो बैक्टीरिया को भी हम सिंपली प्रोकैरियोट का एक किंगडम नहीं बना सकते। प्रोकैरियोट में भी देयर आर डिविजन्स। आर्किया इज अनदर कैटेगरी जिनके सारे फीचर्स अलग होते हैं, और वहीं यूकैरियोट्स को हम अलग रखेंगे। यूकैरियोट्स इस वजह से 3 डोमेन्स बनाने पड़े क्योंकि रिक्वायरमेंट थी। 3 डोमेन्स बायोलॉजिकल सिस्टम का क्लासिफिकेशन कार्ल लूस ने दिया था। आप यहाँ देख रहे हैं जो आपके स्क्रीन शेयर है उसमें 1990 में इन्होंने दिया था। अर्ली मतलब न्यू सिस्टम है, इट इज अ न्यू सिस्टम। क्लियर? Carl Woos has given in 1990. It is a professor of Department of Microbiology, Illinois University का था। एंड डॉक्टर वूस ने ये प्रपोज किया कि न्यू कैटेगरी बननी चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ की, डोमेन नाम की। एंड इस कैटेगरी में, डोमेन नाम की कैटेगरी में, उसने उसके अपने साथ को वर्कर्स के साथ, यानी कि कौन कौन से को वर्कर्स थे, ओ कैंडलर, एल व्हील्स, ये भी इसके को वर्कर्स थे, मतलब साथ में वर्क करते थे 1990 में। तो प्रपोजल फॉर द डोमेन आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकारिया, 3 डोमेन बनाए। आर्किया जिसमें आर्की मतलब एंशिएंट बैक्टीरियाज को लिया जाता है जो 3 तरह के हैं, मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स और हेलोफाइल्स। और किनको लिया जाता है बैक्टीरिया में, नॉर्मल बैक्टीरियाज आते हैं जो ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक और पैथोजेनिक होते हैं जो, और ऑटोट्रॉफिक भी। और यूकैरिया में सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इस तरह से कार्ल वोस ने 3 डोमेन्स दिए लाइफ के। इन एकेडमिक साइंस यूएसए में इन्होंने ये वर्क किया था। ठीक है। नाउ 5 kingdom of classification में nothing said about the how organisms within the or kingdoms may be related to each other. It divides various organism into archaea, bacteria and eukaryote. 3 domains हैं ये तीनों। यहाँ तक समझ में आया आपको? 3 डोमेन्स के नाम क्या है? आर्की बैक्टीरिया जिनमें एक्सट्रीम ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे 3 हैं जो सॉल्ट इन्वायरमेंट में रहने वाले, और थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर पे रहने वाले थर्मल हॉट स्प्रिंग्स में, और मिथेनोजेंस जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया में नॉर्मल बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स में सिर्फ यूकैरियोट जिनका ट्रू न्यूक्लियस होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ सबको? 3 किंगडम्स के नाम क्या है? अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इमेज। ये इमेज दी हुई है फ्लो चार्ट के फॉर्म में, आप भी ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो ट्रेडिशनली 5 किंगडम वर डिवाइडेड इनटू द मोनेरा। 5 किंगडम जो थे उसमें मोनेरा जो था बैक्टीरिया वाला, वो सिर्फ मोनेरा ही था, उसमें अलग से करके नहीं बताया। हमने भी जो 5 किंगडम पढ़े हैं उनमें हमने कहा आर्की बैक्टीरिया को अलग रखा है, हम मोनेरा में उसे काउंट करते हैं, जबकि वो मोनेरा में बैक्टीरिया से अलग है आर्किया। इसीलिए क्या करना पड़ा हमें, 3 डोमेन जब बना रहे हैं तो हमें अलग करना पड़ा आर्की बैक्टीरिया को आर्किया नाम के डोमेन में।
इसीलिए हमने आर्किया को अलग किया है। जब आप इसे देख रहे हो फ्लो चार्ट को, तो इसमें बैक्टीरिया में आपके सिर्फ 2 बैक्टीरिया दिखा रखे हैं, यानी साइनोबैक्टीरिया और हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। कैन यू सी इन द फ्लो चार्ट? बैक्टीरिया में 2 नाम दे रखे हैं, हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। आर्किया को बिल्कुल अलग कर दिया है, जिसमें हेलोफाइल्स और थर्मोफाइल्स आप देख रहे हो। हेलोफाइल्स जो सॉल्ट एरिया में रहते हैं, हाई सॉल्ट में, और थर्मोफाइल्स जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। वहीं यूकैरिया में आप बाकी सबको देखते हो, जैसे प्रोटिस्ट को देख लोगे, बेसल प्रोटिस्ट देख रखा है, मतलब बेसिक प्रोटोजोआस जो हैं। और आप किनको देखोगे, प्लांट इसमें ही आएंगे और एनिमल्स इसमें आएंगे, यानी कि एल्गीज वगैरह इसमें आएंगी। यूकैरियोट्स में सारे जो यूकैरियोट, बाकी जो चारों किंगडम बच गए, यानी कि आपके 4 किंगडम बचे, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमेलिया, वो यूकैरियोटा में आते हैं। तो 3 डोमेन है, आर्किया, बैक्टीरिया, इसे प्रोकार्या भी बोल सकते हैं, पर प्रोकार्या नहीं बोला क्योंकि बैक्टीरिया भी प्रोकार्योट है और आर्की बैक्टीरिया भी प्रोकार्योट है, इसलिए बैक्टीरिया का ही डोमेन बोलना उसे। ठीक है, आर्किया अलग करा, बैक्टीरिया अलग करा और यूकैरिया अलग करा, और यूकैरियोटा में जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनको डाल दिया। देखो आप नाम देख रहे हो, वहां पर लिखा हुआ है फ्लैजिलेट्स, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स, ये प्लांट्स के डिविजन्स हैं। बेसल प्रोटिस्ट, तो ये किस में आए हैं, एनिमल्स, ये किस में आए हैं, यूकैरियोटा में आए हैं। ठीक है, एनिमल्स, कैन यू सी, एनिमल्स इज आल्सो रिटन हियर। तो इससे आप आज छोटा सा एक काम करेंगे कि आप ये नोट्स भी बनाएंगे इन तीनों डोमेन्स ऑफ लाइफ के ऊपर। ठीक है, यू विल मेक द डोमेन्स नोट्स ऑन दिस डोमेन ऑफ लाइफ फ्रॉम दीज पेजेस। इनके बारे में लिखोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे। डोमेन आर्किया, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये प्रोकैरियोटिक है, बी आर यूनिक एंशिएंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री फॉर व्हिच दे आर कंसीडर्ड सम ऑफ द ओल्डेस्ट स्पीशीज। सबसे ओल्ड स्पीशीज हैं ये बैक्टीरियाज की, और इसमें डिस्टिंक्ट बायोकेमिस्ट्री और आरएनए मार्कर्स फ्रॉम यूकैरियोट, यू बैक्टीरिया, इनके अलग बायोकेमिस्ट्री, इनके आरएनए मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं यू बैक्टीरिया से, इसीलिए इनको अलग रखना पड़ा आर्किया को। फाउंड इन हार्शेस्ट इन्वायरमेंट, आपको पता है सबसे ज्यादा टफ इन्वायरमेंट में मिलते हैं ये। मोस्ट आर्कियन डू नॉट लुक डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप, हाउएवर बायोकेमिकली एंड जेनेटिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, यू नो। ये लगते नहीं है ये बैक्टीरिया से अलग, पर होते हैं जेनेटिकली अलग होते हैं। आरएनए इनका अलग होता है, डीएनए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में और सेल वॉल्स में बहुत डिफरेंस होता है, खासकर सेल वॉल्स में डिफरेंस होता है। कल भी हमने जब पॉइंट देखा था, तो इनकी सेल वॉल में अलग तरीके के शुगर्स मिलते हैं, लिपिड्स ज्यादा मिलते हैं, शुगर्स कम मिलते हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए इनकी सेल वॉल्स अलग होती हैं, इनकी आर्किया की। देन किंगडम आर्किया में जो मेंबर्स आ रहे हैं, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, ये मेंबर्स आ रहे हैं किंगडम आर्किया में। क्लियर? हेलोफाइल सॉल्ट लवर हैं, ये सॉल्ट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, लिव इन द डेड सी, ग्रेट सॉल्ट लेक्स, ये 2 ऐसे एरिया है जो सॉल्ट वाले एरिया हैं, डेड सी और ग्रेट सॉल्ट लेक, यहाँ पे आपको हेलोफाइल्स मिलेंगे। मिथेनोजेंस आपको मीथेन मेकर्स हैं। लाइव स्वैम्प्स, मार्शेस, गट ऑफ कैटल, मैंने बताया था कैटल्स की इंटेस्टाइन्स में मिथेनोजेंस होते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स, जो टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। तो इज इट क्लियर? Is it? Yes, ma'am. Okay. So now coming to the next page. आर्किया के पॉइंट्स हमने रिवाइज कर लिया, ऐसे ही हम दूसरे डोमेन्स के, यानी कि बैक्टीरिया डोमेन के और यूकैरियोट डोमेन के मेंबर्स को देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसा कि पेज में शेयर हो रहा है, कि हॉट सल्फर बैक्टीरियाज, तो वो आर्की का ही नाम दिया हुआ है, हॉट सल्फर बैक्टीरियाज भी तीसरे मेंबर होता है आर्की। नाउ डोमेन बैक्टीरिया शुरू हो रहा है। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक ट्रेडिशनली कॉल्ड बैक्टीरिया, ये भी, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और ये प्रोकैरियोटिक है। मैनी आर डीकम्पोजर्स, ये डीकम्पोजर है, फोटोसिंथेसाइजर भी हैं, फ्यू कॉज डिजीज, डिजीज भी कर सकते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया कॉज डिजीज बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन दैट हार्म human cells, other cause illnesses as a result of glycoprotein found on the outside of the capsule। ऐसे कुछ कैप्सूल्स हैं जो आउटसाइड में मिल रहे हैं, उनकी ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से इनमें पैथोजेनिसिटी आती है, मतलब बैक्टीरिया जो अंदर जाके हमारे बीमारी करता है, उसका
उस डिजीज का कुछ जो रीजन है वो टफ कैप्सूल ऑफ द बैक्टीरिया भी है, जो सेल वॉल के भी बाहर रहता है। ये भी एक शुगर्स का एक पूरा स्मूथ कैप्सूल होता है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल के भी बाहर रहेगा। जैसे कि हम नॉर्मली देखें, अगर ये बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, इसके ऊपर सेल वॉल होगी, और सेल वॉल के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है जो बहुत, इसे आपने देखा होगा, हम कैप्सूल जो खाते टैबलेट में वो बिल्कुल स्मूथ होते हैं। तो यहाँ पे भी कैप्सूल जो होता है सबसे बाहर, उसमें कुछ ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो इलनेस का रीजन बनते हैं, डिजीज का रीजन बनते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स फाउंड इन आउटसाइड ऑफ द कैप्सूल दैट कॉजेज द इलनेस। नाउ यू बैक्टीरियाज इसमें आ गए, डोमेन में बैक्टीरिया में दो आ जाएंगे। एग्जाम्पल यू बैक्टीरिया का है साइनोबैक्टीरिया, स्पायरोकीटी, फर्मोकीट्स, ये 3 नाम दे रखे हैं। साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएंगी, ऐसे यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज जो कि जिनके अंदर ब्लू और ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गीज भी बोलते हैं। तो इसमें 2 मेन डिवीजन हो गई यू बैक्टीरियाज में, साइनोबैक्टीरियाज और स्पायरोकीट्स और फर्मिक्यूट्स। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया का बता दिया, फोटोसिंथेटिक है, ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स हैं जिनसे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कॉजिंग सिफिलिस और लाइम डिजीज, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सिफिलिस और लाइम डिजीज करते हैं, इन्हें स्पायरोकीट बोलते हैं, स्पाइरल इनका शेप होता है। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एंड फर्मिक्यूट्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जिसमें बिफिडोबैक्टीरियम एनिमल्स विच प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे कुछ बैक्टीरिया जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, डोमेन यूकैरिया, अगर हम यूकैरियोट डोमेन की बात करें तो इसमें यूकैरियोट्स आते हैं। यूकैरियोट्स में देयर इज किंगडम प्रोटिस्टा, देयर इज किंगडम फंगी, किंगडम प्लांट्स एंड किंगडम एनिमेलिया। 4 किंगडम्स आते हैं डोमेन यूकैरियोटा में। तो इनके मेंबर्स आपको दिख रहे हैं, रोडोफाइटा मतलब रेड एल्गी, क्रोमोवेलियोटा इंक्लूड जाइनोफ्लैजिलेट्स। तो किंगडम प्रोटिस्टा में ये दोनों आते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल में आपका जो फंगी है उनके एग्जाम्पल में सैक्रोमाइकोटीना, बेसिडियोमाइकोटीना, ये सब आते हैं। ठीक है, फंगस के जो मेंबर हैं वो भी आएंगे किसमें, यूकैरियोट्स में, बिकॉज ये सारे वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बिल्कुल ट्रू होता है। तो इनके अंदर प्रोटिस्ट आ गए, प्रोटिस्ट में 2 एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। किंगडम फंगी आ गई है, फंगी में 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक तो सार्कोमाइकोटीना जिसमें ट्रू फंगस और कह सकते हैं यीस्ट आ रही है, बेसिडियोमाइकोटा जिसमें क्या शिटेक्स और मशरूम्स वगैरह आते हैं। फिर आ गए प्लांट, किंगडम प्लांटे, तो किंगडम प्लांट्स में आपके ब्रायोफाइट्स आ गए, मैग्नोलियोफाइट्स आ गए मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। 2 एग्जाम्पल इधर दे दिए, जरूरी नहीं है इन्होंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए तो सिर्फ 2 ही है, नहीं, और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यहाँ पर हैं। और किंगडम एनिमेलिया, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, 2 एनिमल्स के यहाँ नाम दिए, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ये आपका एक स्मॉल टॉपिक है। इट इज हैविंग 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ विच इज यूकैरियोटा जिसमें 4 किंगडम्स आ गए, प्रोटिस्ट, फंगस, प्लांट्स और एनिमल्स, एंड बैक्टीरियाज, डोमेन बैक्टीरिया जिसमें आपके साइनोबैक्टीरिया, स्पायरोकीट्स और फर्मिक्यूट्स आ गए। एंड इट्स ऑल्सो हैविंग आर्किया जिसमें आपके हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस आ गए। हॉट स्प्रिंग में रहने वाले थर्मोफाइल्स, मीथेन कैटल्स की इंटेस्टाइन में या फिर स्वैम्प्स में रहने वाले, मार्शी एरिया में दलदल इलाके में रहने वाले मिथेनोजेंस, और डेड सी जैसे सॉल्टी एरिया में रहने वाले हेलोफाइल्स। इनको आपको लिखना है, फ्लो चार्ट आपको बनाना है। आज आपकी क्लास इसी के बारे में थी। ठीक है, इट वाज ऑन द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। टुडे वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक because of the network issue little, so we are doing it till here, and tomorrow we are going to start the again we will revise the kingdom protista. Today also you have time,
अगर आपके नोट्स पूरे नहीं हुए हैं तो मोनेरा के नोट्स, प्रोटिस्टा के नोट्स और आपके 3 डोमेन्स के नोट्स, इन तीनों टॉपिक के नोट आपके पूरे होने चाहिए। और फिर हम प्रोटिस्टा को क्विक रिवाइज करके और फिर फंगी किंगडम्स को शुरू करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am.